बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिyyना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन इस्रा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, जैसे कि आज जुमा का दिन है, हम सभी को पता है कि जुमा हम पर वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला ने सात दिन बनाए हैं और उन 7 दिनों में ये एक अहम दिन है जिसको हम जुमा का दिन कहते हैं। जैसा कि पिछली उम्मतों के लिए बनी इसराइल की उम्मतों पर अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते का दिन मुकर्रर किया था, अब इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा का दिन मुकर्रर किया है। बाज़ कौमों के लिए बाज़ दिन अहम है और बाज़ के लिए बाज़ अहम है, और हमारे लिए तो जुमा का दिन अहम है। दिनों के एतबार से जुमा का दिन अहम है, महीनों के एतबार से रमज़ान अल मुबारक का महीना मोतबर है। साल में 12 महीने हैं, उसमें एक महीना रमज़ान अल मुबारक का महीना बेहतर है, क्योंकि उस रमज़ान अल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि शहरु रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। इसलिए मोतबर बताया, इसलिए बुज़ुर्गी वाला महीना बताया कि उस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया।
अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सवा लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा फरमाए, माबूस फरमाए। और हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना सहीफ़ा, अपना कलाम, अपनी किताब नाजिल फरमाया, अता फरमाया। जैसे ही हमें और हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद अता फरमाया। कुरान मजीद सारी किताबों की सरदार है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने किताबें आईं उन सब की सरदार है कुरान मजीद। हर एक नबी के बाद एक नबी आता, एक नबी के बाद एक नबी आते, एक रसूल के बाद एक रसूल आते, पैगंबर के बाद पैगंबर आते। तो हर एक एक की तस्दीक किया करते थे। अब इसके बाद कोई पैगंबर नहीं, कोई किताब नहीं, इसलिए इसको मोतबर किताब बताया गया है। जैसे कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। और इस कुरान मजीद को आला दर्जे की किताब बताया, मोतबर किताब बताए। अब इस कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कुरान मजीद के अंदर सूरतुल बकरा सबसे अहम शय है, सबसे अहम चीज़ है। कुरान पाक शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। उस रब्बुल आलमीन की तारीफ़ है। ये तो कुरान मजीद का दरवाज़ा है, ये तो कुरान मजीद की पहली सीढ़ी है सूरतुल फातिहा। अब इसके अंदर कुरान मजीद में सूरतुल बकरा को इसलिए अहम करार दिया, ये बहुत बड़ी मोतबर और बहुत बड़ी सूरत है। और इसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक चंद आयतें रखी हैं सूरतुल बकरा के अंदर, जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं, वो उनसे बेहतर है। उलमाए कराम ने कैसी तफसीर बताई है। सूरतुल बकरा के अंदर चंद आयात हैं जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं, वो बहुत मोतबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा कराम से, कुरान मजीद में आला दर्जे की आयतें कौन सी हैं, मोतबर आयतें कौन सी हैं, जलीलुल क़दर आयतें कौन सी हैं। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और बहुत सारे सहाबा कराम मौजूद थे। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, कुरान मजीद की सबसे उम्दा आयतें, सबसे आला दर्जे की आयतें, सबसे मोतबर आयतें आयतुल कुर्सी की आयतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं समझ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ कि तुम कुरान को समझने वाले बन गए हो, तुम कुरान को समझने वाले बन गए हो, तुम कुरान पर अमल करने वाले बन गए हो। तो कुरान मजीद में आयतुल कुर्सी में पहली आयत जो है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, मैं ही अल्लाह हूँ,
मैं ही अल्लाह हूँ। अब इसको हम गौर से समझें तो हमें कुछ अल्लाह समझने की तौफीक देगा। मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरे सिवा कोई खालिक नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं, मेरे सिवा कोई रब्बुल आलमीन नहीं, मैं ही अल्लाह हूँ। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तो मुझे भूल कर किधर जा रहा है, मुझे भूल कर दर बदर किधर भटकता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, मैं अल्लाह हूँ, मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा खालिक हूँ। मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तेरे माँ बाप को पैदा किया, मैंने सातों ज़मीन सातों आसमानों को बनाया, मैंने सारी चीज़ें पैदा की। ज़मीन व आसमानों को मैंने पैदा फरमाया। ज़मीन व आसमानों के अंदर जो शय है इसको मैंने पैदा फरमाया, सारी मखलूक को मैंने पैदा फरमाया। सारी शय मेरी पैदावार है, हर एक चीज़ को मैंने बनाया है। तेरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक मैंने तराशा है, मैंने बनाया है। तेरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक एक एक आज़ाओं से पूछ ले कि तुझे किसने बनाया है, तुझे किसने पैदा किया है, तुझे किस ढांचे में डाल करके बनाया है। अल्लाह फरमाता है मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही तेरा रब हूँ, मैं ही तेरा खालिक हूँ, मैं ही तेरा पैदा करने वाला हूँ, मैं ही तुझे रोज़ी रोटी देने वाला हूँ, मैं ही तेरा अल्लाह हूँ। मुझे छोड़ करके किधर चला है, मुझे छोड़कर किधर जा रहा है, कौन तेरी मदद करने वाला है, किधर जा रहा है और किसको पुकारेगा, कौन सुनेगा तेरी मेरे सिवा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, मैं ही अल्लाह हूँ। आगे चल करके फरमाया अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, मैं ही ज़िंदा हूँ, मैं ही ज़िंदा हूँ। पहले तो फरमाया कि मैं अल्लाह हूँ और दूसरी बात फरमाई कि मैं ज़िंदा हूँ। अब सारी मखलूक ख़त्म होने वाली है, सारी मखलूक ख़त्म होगी, कोई शय बाकी नहीं रहेगी। ज़मीन ख़त्म होगा, आसमान ख़त्म हो गए, नदी दरिया तालाब कुएँ बौली इंसान मर्द औरत जवान बच्चे, इधर शम्स को इरद आसमान भी फट पड़ेगा, सितारे भी टूट कर बेघर हो जाएंगे, अपनी अपनी हरकतें ख़त्म हो जाएंगी। समंदर का ये समंदर जितना ज़मीन पर है, ज़मीन पर जितना पानी है वो सारा का सारा सूख जाएगा, सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। सारी दुनिया अल्लाह ख़त्म करके रखेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर इंसान को ख़त्म होना है, हर इंसान को दुनिया छोड़ करके जाना है। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जितनी चीज़ें पैदावार हैं उन सबको एक बार मौत आनी है। दुनिया में जितनी चीज़ें हरकतें करने वाली, जितनी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है उसको आखिर में आकर के फ़ना होना है, आखिर में आकर के ख़त्म होना है। अल्लाह फरमाता है मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं कभी ख़त्म होने वाला नहीं। मिसाल देकर के फरमाया मुर्दों से कभी काम भी होता, जो गुज़र चुके हैं, जो मर गए हैं, कब्रों में हैं, उनसे कोई काम भी होता। घर का, मकान दुकान का, ज़िंदगी का, बीमारियों का, मुसीबतों का, परेशानियों का,
कभी काम भी होता। अल्लाह फरमाता मैं ज़िंदा हूँ, मुझसे सारे काम होते हैं, तो मुझे पुकार। सारे काम मुझसे होते हैं तो मुझे पुकार, मैं ज़िंदा हूँ। दर बदर किधर भटका नज़र आता है, दर बदर किधर भटका फिरता है, मुझ अल्लाह को पुकार, मैं ज़िंदा हूँ। अल्लाह की ज़ात फरमाती है, और जब मुझे तू भूल जाता है, मुझे याद नहीं करता, मेरी इबादतें नहीं करता, मेरी तिलावत नहीं करता। अब मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, नमाज एक फ़राइज़ा है, रोज़ा एक फ़राइज़ा है, हज एक फ़राइज़ा है, और ईमान एक अहम शय है जो फ़र्ज़ से भी ऊपर है। ईमान एक अलग शय है जो इनसे भी ऊपर है। अगर ये नहीं है तो नमाज नहीं है, अगर ईमान नहीं है तो रोज़ा नहीं है, अगर ईमान नहीं है तो ज़कात नहीं है, अगर ईमान नहीं है तो हज नहीं है, अगर ईमान नहीं है तो दीन के कोई काम काबिल कबूलियत नहीं है। ईमान असल है। फरमाया मेरे बंदे मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पुकार, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पुकार। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, मैं वो अल्लाह हूँ, मुझे ना ऊँघ आती है ना नींद आती है, मुझे ना ऊँघ आती है ना मुझे नींद आती है, मैं वो अल्लाह हूँ। हमारे तो मददगार अलग ही हैं। सुबह से सोया तो भाई शाम तक सोता ही रहता है, और शाम में सो गया तो सुबह तक सोता ही रहता है। हम ऐसों को अपनी मददगार बना करके बैठे हैं। सारी ज़िंदगी उसी के दर पर पड़ा रहेगा, ना रत्ती बराबर भी कोई फ़ायदा होगा। तेरी नियाज़ें मेरे लिए, तेरी मन्नतें मेरे लिए, तेरी आबरूएँ मेरे लिए, तेरी इज़्ज़तें मेरे लिए, तेरी सारी चीज़ें तू मेरे हवाले कर, तू मेरा है। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, मेरे बंदे मैं वो खुदा हूँ, मुझे ऊँघ भी नहीं आती ना नींद नहीं आती, ऊँघ भी नहीं नींद भी नहीं। अल्लाह अब तू थक गया होगा, अल्लाह अब तू थक गया होगा दुनिया के निज़ाम को चलाते चलाते, आसमान के निज़ाम को चलाते चलाते। सूरज है, मरीख़ है, मुश्तरी है, ज़ोहरा है, अतारू है, इनको चलाते चलाते अब थक गया होगा। जन्नत चलाते चलाते थक गया होगा, जन्नत जहन्नम चलाते चलाते थक गया होगा, आसमानों के निज़ाम को चलाते चलाते थक गया होगा, इंसानों को पैदा करते करते अब थक गया होगा, माँओं के पेटों में बच्चों को बनाते बनाते थक गया होगा, बच्चों से जवानी, जवानी से बूढ़ा, बुढ़ापे से कब्र तक मौत भेजते करते थक गया होगा। अल्लाह फरमाता है न मुझे थकावट होती है, न मुझे ऊँघ आती है, न मुझे नींद आती है, मैं वो अल्लाह हूँ। तो तन्हाई में भी बैठकर, अकेले में भी बैठकर, हाँ तन्हा में भी अकेला तन्हा होकर के भी तू मुझे याद करता है, मैं वो अल्लाह हूँ। न कभी सोता हूँ न कभी थकता हूँ, कभी नहीं सोता कभी नहीं थकता। अब नींद की बात तो अलग है। अल्लाह ने फरमाया न ऊँघ भी नहीं आती। ऊँघ माने अभी इंसान बैठे बैठे ऊँघता रहता है, सर हिलाता रहता है, अब पता चलता है कि उसको नींद आ रही है, पता चलता है कि उसे नींद आ रही है। अल्लाह फरमाया मुझे वो भी नहीं होता, मुझे
वो भी नहीं होता। नींद तो अलग की बात है, मुझे नींद ऊँग भी नहीं आती। ऊँग तो और उलमाए कराम ने फरमाया ऊँग तो अलग की बात है, नींद का ऊँग का तसव्वुर भी नहीं होता, ख्याल भी नहीं आता। बाज़ लोगों को देखो जमाई आती, जमाई के बाद ऊँग आती, झटके मारता, फिर उसके बाद बिस्तर पर पड़ जाता, तब हो जा कर के नींद आती है। अल्लाह ने फरमाया मुझे ना ऊँग आती है ना मुझे नींद आती है। ऊँग और नींद तो अलग बात है, मुझे नींद का तसव्वुर भी नहीं होता, उसका ख्याल भी नहीं आता। मैं वो अल्लाह हूँ। सोने वाले हमारे मददगार कैसे, सारी ज़िंदगी हम दर बदर भटकते रहे, सारी ज़िंदगी भर हाय हाय में हम लगे रहे। उलमाए दीन ने फरमाया हम एक के पीछे लगे रहे, वो जवानी से बुढ़ापे के आलम में आया, बुढ़ापे से मौत के आलम में आया, अब वो दुनिया छोड़ करके ख़त्म हो गया। इधर ये बंदा पुकार रहा है तो कौन उसकी सुनेगा, वो तो कब्र में है, ख़त्म हो गया। जब तक ज़िंदा था उसका साथ देता, जब दुनिया से ख़त्म हो गया तो उसका भी ख़त्म। अब एक बंदा है जो हाजतें मुरादें उसकी पूरी करता है, अब वो गहरी नींद आ गई तो वो सो गया। अब इसके पुकारने वाले पुकार रहे हैं, ना वो सुन सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो कर सकता है। वो कभी नहीं सुनता सोने के बाद, और वो करता भी नहीं। फरमाया ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, मेरे बंदे मैं वो अल्लाह हूँ, मैं वो खुदा हूँ, मुझे ऊँग भी नहीं आती, मुझे नींद भी नहीं आती। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़। आगे चल कर के फरमाया ये सातों ज़मीन, ये सातों आसमानों का निज़ाम, इसका मालिक मैं हूँ। ज़मीनों का मालिक मैं हूँ, आसमानों का मालिक मैं हूँ, इसके निज़ामों को चलाने वाला मैं हूँ। ये मेरी ही कुदरत है, मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं ही इसका बादशाह हूँ। ये मेरी ही मिल्कियत है, मैंने इनको पैदा किया है। आसमानों का निज़ाम मेरे कब्ज़े में है, सारा मैं चलाता हूँ। ज़मीनों का निज़ाम मेरे कब्ज़े में है, मैं चलाता हूँ। किसी के हाथ में मैंने कब्ज़ा नहीं दिया है, मेरे कब्ज़े कुदरत में है। मैं ही इनका मालिक हूँ, मेरी मुट्ठी में है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, किसी को मैंने ज़िम्मे नहीं लगाया। मेरे ही कब्ज़े में है, मेरे ही कुदरत में है, मैं इसका मालिक हूँ। किसी को मैंने बांट करके नहीं दिया, तेरा ये फ़लाँ काम है, तेरा ये फ़लाँ काम है, तेरा ये फ़लाँ काम है, किसी को मैंने बांट करके नहीं दिया। ज़मीनों का भी मालिक मैं, आसमानों का भी मालिक मैं। मेरे बंदे मैं तेरा मालिक मैं, तेरी औलाद का भी मालिक मैं, तेरे बाप दादाओं का मालिक मैं, तेरी जान का मालिक मैं, तेरी एक एक बोल का मालिक मैं, तेरी एक एक सोच का मालिक मैं। तू जिन कानों से तू सुनता है, सुनने की जो ताकत मैंने बख्शी है, इसका मालिक मैं हूँ। मेरे बंदे तू जो ज़ुबान से बोलता है, जिस ज़ुबान में बोलने की ताकत जिसने तुझे लगाई है, उसका मालिक मैं हूँ। मेरे बंदे तू जिन हाथों से पकड़ता है, जिन हाथों से तू रोज़ी रोटी कमाता है, जिन हाथों से तू अपने हाजतें पूरी करता है, जिन हाथों से तू खाता है, जिन हाथों को तू दुनिया के लिए इस्तेमाल करता है, मेरे बंदे तू उन हाथों से पूछ के देख तुझे किसने बनाया है, तुझे किसने ढांचा है, इन उंगलियों को किसने लगाया, इन उंगलियों को किसने बनाया, इन हाथों को तुझे किसने बनाया। तो वो हाथ गवाही देंगे मेरा मालिक अल्लाह है। मेरे बंदे तू जिस पैर से चल के जाता है, तू जिस पैर से चल के जाता है, घर जाता है, सफ़र करता है, दुकान जाता है, मकान जाता है, शहर जाता है, अपनी सारी हाजतें पूरी करता है, इन पैरों से पूछ के देख के तुझे किसने बनाया है।
तुम्हें किस ढांचे में डाल करके कौन बनाया है? वो पैर जवाब देंगे हमें अल्लाह ने बनाया है। मेरे बंदे, तेरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक एक एक आज़ाओं को पूछ करके देख तुम्हें किसने बनाया है। हर एक आज़ा चिल्ला करके कहेंगे ये हमारी पैदावार हमारे मालिक ने बनाया, हमें हमारी पैदावार हमारे अल्लाह ने बनाया। मैं ही वो उसका खालिक हूँ, मैं ही उनका मालिक हूँ। सबका मालिक मेरा अल्लाह है, मेरा हाथ का मालिक, पैर का मालिक। हमें अंदाज़ा नहीं है। देखो आँखों में एक पुतली बिठाई है, आँखों में एक पुतली है। हज़ारों मील इंसान देखता है, हज़ारों मील। कोई बाबे ने नहीं लगाया, कोई साधु ने नहीं लगाया, किसी साहब ने नहीं बख्शा, किसी मुरीद ने नहीं बख्शा, किसी पीर ने नहीं बख्शा। अल्लाह फरमाता है इन सब का मालिक मैं हूँ। बनाने पर भी कुदरत हूँ, तोड़ने पर भी कुदरत हूँ, पैदा करने पर भी कुदरत हूँ, मौत देने पर भी कुदरत हूँ, बख्शने पर भी कुदरत हूँ, छीनने पर भी कुदरत हूँ, देने पर भी कुदरत हूँ, वापस लेने पर भी कुदरत हूँ, ताकत कुव्वत बख्शने पर भी कुदरत हूँ, तेरी ताकत को तेरी कुव्वत को खींच कर ख़त्म करने पर भी कुदरत हूँ। मैं वो अल्लाह हूँ। तो मुझे भूल करके किधर चला है? तो मुझे भूल करके किधर जा रहा है? मुझे भूल करके तू कर क्या रहा है? मेरे बंदे, मैं ही तेरा अल्लाह हूँ, मैं ही ज़िंदा हूँ, मैं ही तेरा अल्लाह हूँ, मैं ही ज़िंदा हूँ। मुझे ना ऊँघ आती है, मुझे ना नींद आती है, मुझे ना ऊँघ आती है, मुझे ना नींद आती है। ज़मीनों का, आसमानों का, हर एक चीज़ का मालिक मैं हूँ, मेरे ही कब्ज़े कुदरत में है। कोई शय मुझसे हट के नहीं है, सबका मालिक मैं हूँ। अहम शय है आयतल कुर्सी के अंदर। अब हम इसको झाड़ फूंक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिसको जिन लग जाए आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारो ख़त्म हो जाएगा। जिसको जादू टाना फूना गंट लगा हुआ हो आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारो ख़त्म हो जाएगा। उलमाए दीन ने फरमाया है कुरान मजीद सारे किताबों की सरदार है, सारे किताबों की बादशाह है। और इस कुरान मजीद में एक सूरत है जो सारे सूरतों की सरदार है। और कुरान में 30 सूरतें हैं। इन 30 सूरतों की सरदार सूरतुल बकरा है। और सूरतुल बकरा के अंदर चंद आयात हैं, इन सब की सरदार है वो आयतल कुर्सी है। हम इसके लिए झाड़ फूंक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सारी दुनिया करती है, हम नहीं करते भाई, सारी दुनिया करती है, सभी को पता है। साया हो, झपटा हो, फला हो 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारो, शुक्र मिलेगा। इसके ऊपर करते जाओ, जितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो ख़त्म होगी। उलमाए दीन ने फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार आयतल कुर्सी पढ़ के तेरे बाप को तो बख्शेगा, वो पूरा कुरान बन करके उसकी मज़ार पर पहुँचेगा, उसके सवाब में नामे आमाल में इजाफ़ा होगा। और आयतल कुर्सी इतनी ख़तरनाक आयतें हैं 5। अब हमारा रोज़ाना का जो मामूल है मैं इसके ऊपर तवज्जो दिला रहा हूँ। असलियत जो अब तक मैंने बयान की 4 चीज़ें उसको कोई नहीं जानता। जो असल है उसको कोई नहीं पकड़ता, जो फ़र्ज़ है उसको कोई नहीं छूता। हम वाजिबात में, नफिल में, टोल मटोल में यूं ही फिर रहे हैं। एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म तक एक जिन एक कदम रख सकता है, इतनी ताकत है। मैं इंसान हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी एक बर्रे आज़म ख़त्म होते होते, फिरते फिरते खाना भूल जाऊँ,
सोना भूल जाऊं, अगर मैं यहाँ चलना शुरू करूं तो एक बर्रे आज़म तो क्या एक शहर भी ख़त्म नहीं होगा। सालों बीत जाएंगे, उम्रें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मंजिल ख़त्म नहीं होती। एक जिन, मामूली से जिन पहला अगर कदम उठाता है तो एक बर्रे आज़म पार कर लेता है। तो कितने बर्रे आज़म हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 ख़त्म। यूँ फिर हो गया जी सरकार मेरा काम, अब दूसरा बोलो। चल भाई तू ये काम कर, अब सरकार ये भी हो गया जी, अब तीसरा बोलो। आज नहीं कहते मेरे साहेब पर 7 जिन्नता हैं, मेरे मालिक के पास 15 जिन्नतों के मालिक है उन्होंने। फिर करा क्या बात हो अब तक? कौन सा ज़मीन को लाओ आसमान बिठाया, आसमान ला को ज़मीन बिठाया, क्या करे बा? किसको उल्लू बना रहा तू? झूठ बोलने की भी हद होती। अल्लाह ने जिन्नात को आग से पैदा किया है। किससे जी? किससे? आग। भाई एक माचिस की चिल्ली की तो बर्दाश्त नहीं करता, आग को संभालने की तेरे में ताकत है? बोलने वाला जितना जाहिल है, सुनने वाला भी उतना जाहिल है। चल भाई ये बोलने वाला कांटों पर चला रहा है तो पीछे इसके मुरीदा भी चल रहे हैं कांटों पर। चलो मेरा पीर आगे, मैं मुरीद पीछे। इतनी ताकत है जिनके अंदर एक कदम एक बर्रे आज़म ख़त्म कर सकता है। गधा बनने पर कादिर है, सूअर बनने पर कादिर है, बिल्ली बनने पर कादिर है, चुमटी बनने पर कादिर है, ज़र्रा ज़र्रा बनने पर कादिर है। तेरी आँख के अंदर जो आँख में एक मैला जमा होता है वो भी बनने पर कादिर है। तेरे खून के रगों रगों में फिरने पर कादिर है। उलमाए दीन ने फरमाया आयतल कुर्सी पढ़, ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा जैसा गोल हवा फिरते हुए घास लपेटते हुए भागती है आसमानों में, वैसा भागेगा, फिर लौट करके वापस नहीं आएगा। इतनी ताकत है आयतल कुर्सी में। आज हम सुनते नहीं, हम कुरान सुनने के पढ़ने तो दूर की बात है, सुनने के भी हम आदी नहीं। कुरान पढ़ने के तो आदी नहीं, कुरान सुनने के भी आदी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात देखो, ज़िंदगियों को देखो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला खुतबा दिया था, पहला वाज किया था, पहला बयान किया था, सफ़ा मरवा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के पहला वाज, पहला बयान। भैया कुरान, ये दीन हम जिसको आसान समझ रहे हैं, ये आसान चीज़ नहीं है। आसान के लिए आसान है और ना समझ के लिए तो कुछ भी नहीं है, उसको एक रत्ती बराबर भी नहीं मिलता। समझने के लिए अमल समझने वाले के लिए है, और समझकर अमल करके ज़िंदगी में बिठाने के लिए दीन है, कुरान है। उसी को अल्लाह तौफीक देता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। हमने इस कुरान को मुत्तकियों के लिए नाजिल किया है। बड़े बड़े हुफ़ाज़ कराम, बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े कुरान को जानने वाले आज कुरान मजीद को छोड़ बैठे हैं, और उनकी ज़िंदगियों को देखो। एक ना समझ है, पढ़ना लिखना नहीं आता, समझना नहीं आता, अलीफ का भाला उसको पता नहीं है, फिर भी एक आयत समझ के, फिर भी एक कुरान का नुक्ता समझ करके उसको समझता है ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की कुरान है। तो अल्लाह फरमाता है मैं इन्हीं लोगों को समझ की तौफीक देता हूँ। जिसको मैं दिया हूँ वो छीन भी सकता हूँ, जिससे मैं छीना हूँ उसको फिर तोड़ भी सकता हूँ। इतनी बड़ी ताकत है। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के पहला जो खुतबा दिया, इस्लाम का पहला वाज, इस्लाम का पहला बयान, इस्लाम की पहली तकरीर, सफ़ा मरवा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के एलानिया तौर पर कहा, लोगों को जमा किया, इकट्ठा किया।
बता लोगों, तुमने मुझे आज तक कैसे पाया है? तुमने मुझे आज तक कैसे पाया है? सभी ने कहा, मुशरिकीन मक्का, एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ात है, एक ज़ात। पहला वाज, पहली तकरीर, पहला बयान। कहा कि लोगों, तुमने मुझे आज तक कैसे पाया है? लोगों ने कहा कि हमने आपको आज तक अच्छा पाया है। आप कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं किए, आप कभी भी झूठ नहीं बोला, आपकी हरकतें हमको ख़राब नहीं दिखी, आपको हमने आज तक अच्छा ही पाया है, पहले इकरार किया। उसके बाद में बता लोगों में एक, जब तुमने मुझे अच्छा पाया है, तुमने मुझे एक अमीन बताया है, तुमने मुझे अमीन पाया है, तुमने मुझे सादिक पाया है। लोगों, अब मेरी बात को गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब मेरी बात को गौर से सुनो। एक लश्कर पहाड़ के पीछे से आ रहा है, एक फौज पहाड़ के पीछे से आ रही है और तुम पर हमला करने वाली है, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? सारे ने कहा कि आपको तो झूठ बोलते हुए हमने कभी नहीं सुना, हमारी तो ज़िंदगी ऐसी है। मैं मिसाल दे करके बताता हूँ, किताबों में भी पढ़ा, आपने भी सुना होगा। एक शख्स था बकरियां चराने वाला। कौन? बकरियां चराने वाला। पहाड़ी के ऊपर जाता, बकरियां चराता। अब उसके दिल के अंदर एक अजीब कैफियत सी आई, एक शौर मचा उसके अंदर, किसी तरीके से गांव के लोगों को मैं यहाँ जमा करूँ। उसने कहा पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के, लोगों, यहाँ शेर आया है, अब मुझ पर हमला करने वाला है, मेरी भेड़ बकरियों को खा रहा है, यहाँ भेड़िया और शेर आया है। अब जवान बच्चा था, अब सारे लोग हैरान हो गए, कहीं जान ख़त्म ना हो जाए। एक दो बकरियां अगर शेर खा लिया तो बच्चा तो बच जाएगा। गांव वाले ये समझ करके लाठी, लकड़ी, हथियार लेकर के जंगल की तरफ, पहाड़ की तरफ निकल पड़े और वो अपनी जगह पर बैठ करके हंसने लगा। लोगों को देखकर हंसने लगा। क्यों हंस रहा है? शेर कहाँ है और तेरी बकरियां कहाँ हैं? मेरी बकरियां तो यहाँ सलामत चर रही हैं और शेर कहाँ है? शेर तो आया ही नहीं, मैंने तुम्हें झूठ बोला है, इसलिए बोला मेरे कहने पर तुम आते या नहीं आते, इसलिए मैंने कहा है। अनजान समझकर, ना समझकर लोग छोड़ करके वापस आए। फिर या 2 या 3 दिन जाने के बाद में, मेरी बनाई हुई बात नहीं, हकीकतन बात है, 2 या 3 दिन जाने के बाद में फिर शोर मचाया, लोगों, शेर आया है और मेरे बकरियों को खा रहा है, मेरी जान बचाओ। लोगों ने, चलो पहली बार नासमझ था, अनजान था, मैंने बताया और पहली बार बताया होगा ये समझ करके छोड़ दिया। फिर हथियार और अपनी लकड़ियाँ, हथियार लेकर के फिर बच्चे के पास गए, पहाड़ी के ऊपर देखा तो फिर हंस रहा था। फिर क्या बना? मेरी पहली की बात जो थी वही थी, तुम आते या नहीं आते, इसलिए मैंने शोर मचाया, तुम आ गए। बकरियां कहाँ हैं? यहीं हैं, चर रही हैं। शेर कहाँ है? शेर तो आया ही नहीं। क्यों कहता है? क्यों हमें परेशान करता है? क्यों हमें तकलीफ़ देता है? क्यों हमें सताता है? किताब के अंदर लिखा है, हकीकतन दूसरे दिन आया। इम्तिहान देखो, आजमाइश देखो, अल्लाह का निज़ाम देखो, अल्लाह का ताकत देखो, या ताकत समझो या अल्लाह का अजाब समझो, कुछ भी समझ लो, हकीकतन शैतान, हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने शेर को भेजा और उसके सारे बकरियों को ख़त्म कराया। अब चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, सारे बकरियां खा रहा है। लोगों, शेर आया है, लोगों, शेर आया है। एक इंसान भी खड़ा होकर के आने के लिए तैयार नहीं है। आपस में खुनाबुनी होती है, चल भाई तू चल, क्यों जाता है? 2 दिन नहीं गया। एक दूसरे कहते हैं वहाँ जा कर के क्या करेंगे?
जाना नहीं है, ये तो झूठ बोलता है, इसका तो झूठ का रोज़ का ही वही है। हमें दो बार बुला करके हमें बदनाम किया, हम तो जाते ही नहीं। वो गए नहीं, सारे बकरियां ख़त्म हो गए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों तुम्हें पता है कि इस पहाड़ के पीछे से एक फ़ौज आ रही है, क्या तुम मेरी बात को मानेंगे? अल्लाह के रसूल का इतना कहना था, सारे लोगों ने कहा कि हम मानेंगे क्योंकि तुमको झूठ बोलते हुए हमने नहीं सुना। आप सच्चे हैं, अमीन है, सादिक है, आपको झूठ बोलते हुए हमें कभी नहीं सुना है। किताब के अंदर लिखा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों मैं जिस अल्लाह की इबादत मैं करता हूँ तुम उसकी करना शुरू करो। लात उज़्ज़ा जिसकी तुम इबादत करते हो इसको छोड़ ही दो, अब बेहतर है, इसको छोड़ ही दो, अब बेहतर है, इसको छोड़ ही दो जिसकी तुम इबादत करते हो। मैं जिस खुदा की, मैं जिस अल्लाह की, मैं जिस रब की इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत करो। इतना सुनना था, सबसे पहले जो ज़मीन से पत्थर उठाया वो अपना चाचा अबू लहब था। कौन? अबू लहब ज़मीन से पत्थर उठाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मारा। लोगों, एक शख्स भी इसको नहीं छोड़ना है। सभी ने, जितने लोगों ने सुना था सभी ने मारा है, सभी ने मारा। किस बात पर? एक ही बात थी, मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ, मैं जिस अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, तुम भी इसकी इबादत करो, तुम भी अपना खालिक मानो, तुम भी अपना रब मानो। तुम लात और उज़्ज़ा की इबादत करते हो, इसको अब छोड़ ही दो। ना ये तुम्हारी सुन सकते हैं, ये तुम्हें ना बोल सकते हैं, ना ये तुम्हें बता सकते हैं, ना तुम्हारी ये हाजतें मुरादें पूरी कर सकते हैं। आयतल कुर्सी के अंदर एक और नुक्ता है, लोगों मैं ही ज़मीनों का मालिक हूँ, मैं ही आसमानों का मालिक हूँ, और जो आगे होने वाला है इसका भी मालिक मैं हूँ, और जो पीछे हो चुका है इसका भी मालिक मैं ही हूँ। जब तक मैं किसी शय को हुक्म ना दूँ वो हो नहीं सकता, जब तक मैं किसी शय को हुक्म ना दूँ वो हो नहीं सकता, जब तक मैं हुक्म ना दूँ वो हो नहीं सकता। और हो चुका है उस पर भी मैं कादिर हूँ, और जो होने वाला है उस पर भी मैं कादिर हूँ। सारी चीज़ें मुझे पता है, कोई शय मुझसे छुपी हुई नहीं है, कोई शय मुझसे अलग नहीं है। कुर्सी यह समावाति वल अर्ज़, और मेरी कुर्सी सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को घेरे हुए है। मेरे कुर्सी से बाहर कोई शय नहीं है, मेरी कुर्सी से बाहर कोई चीज़ नहीं है, मेरी कुर्सी के बीच में ही है। मैं ही एक अल्लाह हूँ, सबसे आलीशान और सबसे रुतबे वाला, सबसे इज़्ज़त वाला मैं हूँ, मुझसे बाहर कोई शय नहीं है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। 5 चीज़ें अंदर इसके अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, इसी की तफसीर अब तक बयान हुई है। आखिरी बात, पहली, मैं अल्लाह हूँ। दूसरी, मैं ज़िंदा हूँ। हम तो मुर्दों के पीछे लगे हुए हैं। पहले तो मैं अल्लाह हूँ, उसके बाद मैं ज़िंदा हूँ। ये ज़मीन का, ये आसमानों का निज़ाम मालिक मैं हूँ। आज मैं ज़िंदा हूँ भाई, हम तो साहब जिंदे हैं, मैं ज़िंदा। जब तक हम सलामत है, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा पट्टा, ये मेरा सर्वे नंबर है। अब मेरे मरने के बाद परदादा के नाम होगी, जो जिंदे हैं उनकी ही होगी। अब मरने के बाद सारी उसी का है। अल्लाह फरमाए इसका मालिक मैं हूँ। जब तक तुम्हें ज़िंदा रखा है तुम इसके ऊपर मेहनत करो, अपनी रोज़ी रोटी कमाओ, अब खुद को ताकतवर बनाओ, और तेरी जान का, तेरे माल का, सारी चीज़ों का खालिक मैं हूँ। और आगे फरमाया जो पीछे हो चुकी हैं इसका मुझे पता है, और जो आगे होने वाली हैं इसका भी मुझे पता है। और फरमाया एक चीज़ अलग है, जब तक मैं कोई शय को हुक्म ना दूँ वो हो नहीं सकता।
कब्र में जाए वो घसते घसते, लेकिन हो नहीं सकता जब तक मैं उसको हुक्म ना दूँ। मौत आने तक मर नहीं सकता, कुछ शय होने तक वो हो नहीं सकता जब तक मैं हुक्म ना दूँ। और फरमाया लोगों, मेरी कुर्सी थी, आज ये लकड़ी की कुर्सी है, प्लास्टिक की कुर्सी है, लोहे की कुर्सी है, ये ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह की कुर्सी सातों ज़मीनों आसमानों को घेरे हुए है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अय्यूब अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया था अल्लाह ने? ये बीवी से क्या फरमाया था रहमत से? या अल्लाह ये उड़ता नहीं, बीमार है, ज़ईफ़ है, कैसे उठाऊँ? पढ़ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? इतनी ताकत, इतनी कुव्वत ला हौला वला कुव्वता में। अल्लाह फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों ज़मीन सातों आसमानों के गोल दायरे में जो अल्लाह का अर्श है, इसके पिल्लरों को थामे पकड़े हुए फरिश्ते हर वक्त तस्बीह करते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।